Assalamualaikum. Hope you're doing well. This is Arshad Anoli. Welcome back to another video. जैसा कि आपको पता है हम अपने टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हमें टॉपिक दिए गए थे, सिलेबस जो हमें दिया गया था कि हमें स्टेप 00 से लेके स्टेप 10 तक कवर करना था और अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे स्टेप 5 कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिंपली एक बात बता दूं कि अगर आपको कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चंस हो, तो आप चाहें कि आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं या फिर हमारी टीम के किसी पर्सन से पूछना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम के और मेरे लिंक्डइन के अकाउंट आपको मेंशन मिलेंगे। आप वहाँ जाकर मुझे टैग कर सकते हैं, फिर किसी पर्सन को भी टैग कर सकते हैं, इन डीएम कर सकते हैं या फिर आप उनको कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर आपको एक कम्युनिटी लिंक भी मेंशन मिलेगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये होगा कि आपको डिफरेंट बेसिस पर वहाँ पर डिफरेंट टॉपिक्स पर क्विज मिलेंगे और डिफरेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। ठीक है, चले हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमने लास्ट टाइम कितना किया था वो देख लेते हैं। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, एनोनिमस टैग क्या होती है, ऑब्जेक्ट एलियास क्या होता है, और साथ में हमने देखा था इंटरफेस क्या होता है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने देखे थे। अब हम देखते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या करना है। ऑब्जेक्ट भी हमने कर लिया, ऑब्जेक्ट एलियास कर लिया। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चरल टैपिंग ऑब्जेक्ट डिटेल्स। ठीक है, अब जरा मैं देखती हूँ कि ये है क्या। मैंने एप्रोटीज ओपन किया, वो कह रहा है दीज आर टू इंटरफेसेस आर कम्प्लीटली ट्रांसफरेबल इन स्ट्रक्चरल टाइप सिस्टम। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर ना बहुत से कमेंट ऐड हुआ है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ से बताने लगी तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई जाएगी। देखिए यहाँ पर फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या है, एडिशनल प्रॉपर्टीज, स्टेल ऑब्जेक्ट, ये सारा मैं भी आपको क्या कर रही हूँ, एक खुद की एग्जांपल मैंने जनरेट किया, मैं आपको उसको बता दूँ। ठीक है, मैं पहले क्या करती हूँ, सिंपली एक इंटरफेस क्रिएट करती हूँ ऑवल का। ठीक है, और मैं सिंपली मैंने क्या कर दिया, उसको प्रॉपर्टी दे दी रेडियस। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई ये नंबर है, ये काम मैंने कर लिया। अभी तो मैंने एक इंटरफेस बना दी, चलो एक और इंटरफेस क्रिएट करते हैं। मैं कह रही हूँ अब ये इंटरफेस है, इसको मैं बना रही हूँ स्क्वायर। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मैं फर्स्ट वर्ड क्या कर रही हूँ, कैपिटल रखी। देखिए फर्स्ट वर्ड जो है, आप जब इंटरफेस क्रिएट करते हैं ना तो फर्स्ट वर्ड आप कैपिटल रखें। ये टाइप स्क्रिप्ट में जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस है, आपको फिर आगे जाके ना फिर इतना वो नहीं होगा, आपका हाथ सेट रहता है इस चीज़ पे। ठीक है, तो ये भी नंबर है, दो इंटरफेस क्रिएट कर दिए। अब जरा हम इनको ऑब्जेक्ट में असाइन करते हैं। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक है ओवल का, मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, उसको मैंने टैब दे दी कि भाई उसकी टैब क्या है, ओवल है, और रेडियस उसका मैं कह रही हूँ कि तकरीबन इसका रेडियस है 4। ठीक है, रेडियस मैंने दे दिया। अब मैंने एक और सिंपली एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, वो किस टाइम से मैं करूँगी, चलो मैं स्क्वायर से करती हूँ। ठीक है, मैं कह रही हूँ स्क्वायर, इसकी टाइप क्या है, स्क्वायर, और सिंपली मैंने जब उसको प्रॉपर्टी दी तो मैं कह रही हूँ रेडियस इसको मैं दे रही हूँ तकरीबन 6। ठीक है, तो अभी तो मेरा इतना काम हो गया। अब मैं ज़रा चेक कर रही हूँ कि भाई इतना काम तो मैंने कर लिया, अब ज़रा इसको मैं ज़रा असाइन करके चेक करूँ। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो स्क्वायर है, क्या स्क्वायर मेरे पास इक्वल है ओवल के, मेरा जी बिल्कुल इक्वल है। हाँ भाई इक्वल है, ओके। मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है, ये इक्वल है, ये ओके है, तो मुझे बताओ ज़रा स्क्वायर ओवल के फिर ओवल स्क्वायर के इक्वल होगा। मैंने कहा हाँ भाई ठीक है। इसकी एग्जांपल ये देख लेना ना कि एक स्कूल है, स्कूल में अब ओवल क्या है, एक स्कूल है। ठीक है, स्कूल में क्या कर दिया, टीचर को एक टीचर की वैकेंसी आई, वैकेंसी में टीचर की रिक्वायरमेंट क्या थी कि टीचर को लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, अब जब मैंने देखा कि जो मेरे पास ओवल स्कूल है उसमें जो टीचर की जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी हो रही है, टीचर को लैंग्वेज आती है, दोनों की रिक्वायरमेंट प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, इसको भी लैंग्वेज आती है, इसको भी लैंग्वेज आती है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, मेरा काम तो हो गया। अब अक्सर ऐसा हो कि जहाँ पर टीचर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, टीचर को लैंग्वेज भी आनी चाहिए और टाइपिंग भी आनी चाहिए, तो तब क्या होगा, मैं कमेंट डालती हूँ एडिशनल प्रॉपर्टीज का। ठीक है, एडिशनल प्रॉपर्टीज, ठीक है, मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अब मैं कहूँगी कि मेरे पास जो इंटरफेस है, इंटरफेस मैंने बनाया, अब मैं चलो यहाँ पर सर्कल का क्रिएट करती हूँ। ठीक है, सर्कल का क्रिएट किया, और मैं कहूँगी कि भाई रेडियस, रेडियस क्या है, नंबर है,
और मैं कह रही हूँ चलें रेडियस के साथ क्या आ जाए, विद आ जाए। विद आ जाए, कितनी आ जाए, मैं कह रही हूँ अभी फिलहाल उसकी प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ, नंबर। चलें, ये तो वर्क करने लग गया। अब जरा मैं इसको एक ऑब्जेक्ट में असाइन करके देखती हूँ। मैं कह रही हूँ लेट सर्कल, ठीक है। मैंने कहा सर्कल, उसकी डेटा टाइप क्या है, सर्कल प्रॉपर्टीज। ओहो, प्रॉपर्टीज क्या है, मैं यहाँ से ही इनको कॉपी करती हूँ और सिंपली मैंने यहाँ पर आके पेस्ट कर दिया। अब मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगी, मैं यहाँ पर कर लूँगी कि रेडियस 5.6 है, ठीक है, कॉमा। और मैं विड्थ कह रही हूँ कि मेरे पास विड्थ जो है 3.12, ठीक है। ये तो मैंने कर लिया। अब मैं चेक करूँगी कि भाई मैंने ये काम तो कर लिया। अब ज़रा मुझे बताओ कि मेरे पास जो ओवल है क्या वो इक्वल है मेरे पास सर्कल के। हाँ भाई ठीक है, क्योंकि उनको जो रिक्वायरमेंट चाहिए टीचर की, कि टीचर में एक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि इसको इंग्लिश आनी चाहिए, तो सर्कल में वो रिक्वायरमेंट है। तो सर्कल को, जब एक सर्कल एक स्कूल है, अब सर्कल को एक रिक्वायरमेंट चाहिए कि टीचर को आनी चाहिए लैंग्वेज भी और टाइपिंग भी, बट यहाँ पर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। वो कह रहा है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी मिसिंग है। अब प्रॉपर्टी कौन सी मिसिंग है, कि टीचर को टाइपिंग ही नहीं आती है। तो यहाँ पर फिर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर उसने हमें क्या कर दिया, सिंपली एक एरर दे दिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, स्ट्रक्चरल टाइपिंग। स्ट्रक्चरल टाइपिंग हमने देख ली। चलें ठीक है। अब मैं एक और बनाती हूँ ऑब्जेक्ट, फ्रेश ऑब्जेक्ट। अभी मैंने नाम लिया था, आपके अगर माइंड में हुआ। अब फ्रेश ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं कहती हूँ लेट, मैं फ्रेश ऑब्जेक्ट के नाम से बनाती हूँ। मैं कहती हूँ लेट फ्रेश ऑब्जेक्ट इक्वल है नेम, जो है मैं कह रही हूँ कि नेम हो जाए, अपना नेम दे देती हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ मेरा नेम अरीशा, और ओ मिस कर दिया मैंने, कॉमा इसको सेपरेट कर दिया। अब मैं कह रही हूँ उसमें जो है एज की प्रॉपर्टी मैं कह रही हूँ ऐड कर रही हूँ, एज है उसकी 20। चलिए, ये तो मेरा काम कर गया। अब आपको पता है कि हमने अगर ऑब्जेक्ट बनाया, इसको मैं असाइन कर सकती हूँ। मैं इसको अब रीअसाइन करूँ, मैं कि भाई मुझे ये नाम पसंद नहीं है अपना, मैं नेम चेंज करना चाह रही हूँ। बोला भाई ठीक है, आपकी मर्जी, आप नेम चेंज करें अगर आपको नेम पसंद नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, भाई मैंने कहा मुझे नेम अलीशा पसंद नहीं है, मैंने कहा अलीशा ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। मैंने कहा नेम अलीशा ज़्यादा बेस्ट है। मैंने कहा उसकी एज भी देख लें, एज मैं बता रही हूँ कि एज भाई 20 होनी चाहिए। अब आप नेम भी वही रख सकते हैं, एज भी वही रख सकते हैं, बट मैं चेंज इस वजह से कर रही हूँ कि जब हम उसको कंसोल वगैरह कराए ना तो एरर ना दे, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, उसका नेम चेंज कर लिया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने ठीक है नेम चेंज कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी का नेम चेंज करूँ तो वो वर्क करेगा। मैं कह रही हूँ चलो चेक करते हैं, उसको भी फ्रेश ऑब्जेक्ट मैंने बनाया। अब मैं एज को पहले असाइन कर लेती हूँ, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर ले। मैं यहाँ पर ये चेंज कर लेती हूँ 21। अब मैं कह रही हूँ मैंने जो नेम की प्रॉपर्टी बनाई है वो नेम की प्रॉपर्टी चेंज हो जाए माय नेम में, और यहाँ पर आप दे दें टॉम, ठीक है। अब वो मुझे एरर देगा, वो कह रहेगा कि वो क्या कह रहा है देखते हैं। वो कह रहा है ऑब्जेक्ट लिटरल्स में ओनली स्पेसिफाई नॉन प्रॉपर्टीज बट माय नेम डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपली वो बात कह रहा है कि माय नेम तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मुझे ये चीज़ समझ आ गई कि भाई मैं जो है प्रॉपर्टी का नेम चेंज नहीं कर सकती। फिर मेरे माइंड में एक बात है कि भाई मैं प्रॉपर्टी का नेम चेंज नहीं कर, क्या मैं एक नई प्रॉपर्टी असाइन कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो इसको भी देख लेते हैं। मैंने क्या कर दिया, फ्रेश ऑब्जेक्ट को मैंने किया, ठीक है। मैंने कहा चलें देखते हैं क्या मैं नई प्रॉपर्टी असाइन करती हूँ। चले, मैंने इसको यहाँ से क्या कर दिया, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, मैंने नेम कर दिया अलीना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ मेरे पास प्रॉपर्टी आ जाए इसकी आईडी, या फिर क्लास कर लेते हैं, ठीक है। क्लास कर लेते हैं, उसकी जो क्लास है मैं कह रही हूँ 10th।
अब यहाँ पर एरर क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आप एडिशनल प्रॉपर्टी भी ऐड नहीं कर सकते। मैंने कहा कि भाई ये क्या, कि सिंपली मुझे यहाँ से एक बात समझ आ गई कि ये तो ना तो मुझे नेम चेंज करने देगा, ना तो मुझे न्यू प्रॉपर्टी ऐड करने देगा। तो उसके लिए मैं कह रही हूँ कि भाई मुझे कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन चाहिए। तो मैं सिंपली क्या करूँगी, अभी फिलहाल इसको मैं यहाँ से कमेंट करती हूँ। मैं एक और कमेंट ऐड करती हूँ, स्टेल ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब मैंने कमेंट ऐड कर दिया। अब स्टेल ऑब्जेक्ट होता क्या है, जरा उसको बना दे। मैं कहती हूँ लेट स्टेल से करती हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ लेट स्टेल ऑब्जेक्ट 1 इक्वल है। अब फिलहाल मैं क्या करती हूँ, इनको मैं कमेंट किया, कॉपी किया और यहीं से कमेंट कर दिया, ठीक है। यहाँ पेस्ट कर दिया। अब मैं कह रही हूँ भाई ये माय नेम नहीं होना चाहिए, तो सिंपली नेम रख दूँ, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, नेम बना दिया। अब मैं कह रही हूँ भाई क्या मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर सकती हूँ। मैंने क्या कर दिया, लेट स्टेल ऑब्जेक्ट 2 कर दिया। इसको दोबारा कॉपी किया और मैंने यहाँ लाकर पेस्ट कर दिया। आप चेंज कर लें, मैं कहती हूँ यहाँ पर चिंटू आ जाए, ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई मैंने 2 ऑब्जेक्ट तो बना दिए। अब जरा इसको देखते हैं। मैं कह रही हूँ कि मेरे पास जो स्टेल ऑब्जेक्ट 1 है क्या वो इक्वल है स्टेल ऑब्जेक्ट 2 के। उन्होंने कहा भाई ठीक है, इक्वल है, कोई एरर नहीं आ रहा। मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। मैंने कहा चलें चलें स्टेल ऑब्जेक्ट जो 2 है क्या वो इक्वल है स्टेल ऑब्जेक्ट 1 के। उन्होंने कहा हाँ भाई इक्वल है, कोई एरर नहीं आ रहा। मैंने कहा चलें ठीक है, मुझे ये बात तो समझ आ गई। मैंने कहा क्या अगर मैं इसमें नेम चेंज कर लूँ, अभी जो हमने ऊपर काम किया था मैंने फिर बनाया लेट स्टेल ऑब्जेक्ट 3 के नाम से। मैंने अभी फिलहाल इसको ही मैं क्या करती हूँ, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देती हूँ और यहाँ मैं कर लेती हूँ माय नेम कर लेती हूँ और मैं बंटी कर लेती हूँ, ठीक है। अब मैंने ये कर लिया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई ज़रा मुझे बताएं स्टेल ऑब्जेक्ट 1 है। अब मुझे बताओ कि स्टेल ऑब्जेक्ट 1 है क्या वो इक्वल स्टेल ऑब्जेक्ट 3 के। अरे स्टेल ऑब्जेक्ट 3 के। तो अब वो मुझे एरर दे रहा है, वो बोल रहे नहीं भाई उसमें तो नेम आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर आपने माय नेम दिया हुआ है। मैंने कहा अच्छा जी। मुझे इस बात से समझ आया कि मैं प्रॉपर्टी का नेम चेंज नहीं कर सकती। फिर मेरे माइंड में एक बात आई, मैंने कहा चले मैंने उसमें ऊपर एक और प्रॉपर्टी ऐड करके चेक कराया था, इसमें मैं चेक कराती हूँ क्या मैं एक्स्ट्रा एडिशन प्रॉपर्टी ऐड कर सकती हूँ। मैंने कहा चलो चलो उसको चेक करते हैं। मैंने क्या किया, स्टेल ऑब्जेक्ट 4 अगेन चले मैंने कॉपी किया तो कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैं नेम इसको कर लेती हूँ अली। हमारा सबका एक छोटा सा प्यारा सा नाम। आईडी आईडी में अभी क्रिएट कर लेती हूँ। मैं दे देती हूँ कि भाई 3334, कि ये मैंने आईडी दे दी। अब अगर मैं कहूँगी कि भाई अब मुझे बताओ कि स्टेल ऑब्जेक्ट 1 इक्वल है स्टेल ऑब्जेक्ट 4 के, कोई एरर नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि भाई इसकी जो रिकमेंडेशन है वो ये पूरी कर रहा है। तो मुझे समझ आ गई कि भाई हाँ मैं प्रॉपर्टी ऐड कर सकती हूँ। मैं इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड करती हूँ कि भाई मुझे बताओ मैं जेंडर ऐड कर सकती हूँ। अभी भी देखें कोई एरर नहीं आ रहा। अरे कोई भी एरर नहीं आ रहा, जैसे कि हमारा काम था वैसे का वैसे। हमें समझ आ गई कि भाई हम फ्रेश ऑब्जेक्ट में तो नहीं दे सकते, लेकिन स्टाइल ऑब्जेक्ट में हम नाम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एडिशनल प्रॉपर्टीज को हम असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जरा यहाँ देखती हूँ कि हमने क्या कर लिया अभी फिलहाल। ऑब्जेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्ट एलियास कर लिया, स्ट्रक्चरल टाइपिंग ऑब्जेक्ट कर लिया। मेरे पास है नेस्टेड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेस्टेड ऑब्जेक्ट की मैं आपको सिंपली यहाँ पर करके बता देती हूँ। अब मैं कह रही हूँ कि नेस्टेड ऑब्जेक्ट का
मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ लेट के नेम से। मैं कह रही हूँ कि लेट स्टूडेंट स्टूडेंट। अब मुझे स्टूडेंट का नेम चाहिए होता है, पहले मैं इसकी प्रॉपर्टीज बना देती हूँ, ठीक है। मुझे इसका फादर नेम चाहिए होता है, उसके बाद मैं कह रही हूँ मुझे उसकी एज चाहिए होती है, उसके बाद मुझे स्टूडेंट का क्या चाहिए होता है, स्टूडेंट आईडी। ठीक है, चलो अब इसको मैं असाइन करती हूँ। मैं कह रही हूँ नेम मेरे पास क्या है स्टूडेंट का, अली। फादर नेम क्या है, मैं कह रही हूँ आजम। एज में कह रही हूँ कि मेरे पास एज 19। स्टूडेंट आईडी में कह रही हूँ कि स्टूडेंट आईडी मेरे पास 4456। ठीक है, ये स्टूडेंट आईडी मैंने दी थी। अब फिर मैंने कहा कि भाई मुझे उसकी पता भी चले किस क्लास में, क्वालिफिकेशन देख लेती हूँ। क्वालिफिकेशन, ठीक, क्वालिफिकेशन अब मैं कह रही हूँ उसके लिए मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। अब मैंने आपको बताया नेस्टेड ऑब्जेक्ट के आप ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब मैंने यही चले, मैं कह रही हूँ कि इसकी भाई मुझे क्लास पता चल जाए। क्लास में कह रही हूँ कि भाई ये 12th स्टैंडर्ड में है, ओके। फिर मैं कह रही हूँ भाई मुझे इसका रिजल्ट पता चल जाए। रिजल्ट इसका है ये। फिर मैं कह रही हूँ मुझे भाई इसका, फिलहाल इसको हम आगे करते हैं थोड़ा सा। मैं कह रही हूँ कि और क्या होता है, टीचर नेम पता चल जाए, ठीक है। तो मैं क्वालिफिकेशन में यही काफ़ी है, टीचर नेम पे देख लेते, ठीक है। अब मैंने इसमें एक और ऑब्जेक्ट ये बना दिया। अब ज़रा मैं इसको असाइन करके देखती हूँ। स्टूडेंट को असाइन करके ज़रा चेक करती हूँ कि भाई आउटपुट क्या आ रहा है। मैं करूँगी TSC एंड नोट, अरे इंडेक्स डॉट JS, ठीक है। अब देखेंगे पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट मेरे पास प्रिंट होकर आ गया। मैं कंट्रोल J करूँगी। अब मैं कह रही हूँ भाई मुझे ना सिंपली एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करना है, ये सारा मेरे को मैं नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। मैं कहूँगी कि मुझे स्टूडेंट के साथ ना, अब देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने डॉट नोटेशन स्क्वायर नोटेशन मैंने कहा भाई मुझे स्टूडेंट की सिर्फ जस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैंने अगेन CLS की कमांड चलाई। ठीक है, अब CLS की कमांड चलाई, उसने मुझे क्लास और ग्रेड दे दिया। मैंने कहा नहीं भाई मुझे ना एक और चाहिए। अब मैं साथ साथ इसको कमेंट इस वजह से कर रही हूँ कि जब हम इसको प्रिंट कराए ना तो हमें थोड़ी सी कोई ना कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। मैं कह रही हूँ मुझे साथ में स्टूडेंट का चाहिए, स्टूडेंट की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके में अंदर क्वालिफिकेशन, किसी क्वालिफिकेशन के अंदर मुझे चाहिए क्लास। अब ज़रा चेक करते हैं, क्लास आ गई हमारे पास 12। अब ज़रा मैं इसको डॉट नोटेशन में करती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से ये सारा कॉपी किया, सिंपली नेक्स्ट लाइन में लाकर मैंने इसको पेस्ट कर लिया और यहाँ से मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है। आपको पता है मैं यहाँ से डॉट को हटाऊंगी, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से भी डॉट को हटाया। या मैंने कर दिया। अब देखें अभी भी आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, आउटपुट मेरे पास सेम आएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं नेस्टेड ऑब्जेक्ट की, ये सिंपल सी एग्जांपल है, आपको आई होप कि समझ आ गई होगी, ठीक है।
अब ये तो था हमारा नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं इंटरसेक्शन टाइप्स। भाई इंटरसेक्शन टाइप्स क्या होती है, हम वो देख लेते हैं। चलो इसको मैं कॉपी करती हूँ ना, सारा इसी में से समझा देती हूँ और एक अपनी एग्जांपल भी जनरेट कर लेंगे। मैं यहाँ पर कमेंट ऐड कर लेती हूँ पहले, इंटरसेक्शन टाइप्स। ठीक है, अब देखें क्या हुआ है। एक इंटरफेस बना है, स्टूडेंट के नाम से दूसरा इंटरफेस बना है टीचर के नाम से। अब उन्होंने क्या कर दिया, टाइप बनाया और दोनों को, टाइप को एक नाम दे दिया इंटरसेक्टेड टाइप। इंटरसेक्टेड का मतलब क्या है कि कॉम्बिनेशन, दो का कॉम्बिनेशन। उन्होंने क्या कर दिया, स्टूडेंट और टीचर। ठीक है, अब क्या कर दिया, अब एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट में टाइप दे दी इंटरसेक्टेड टाइप की। अब उसमें क्या गया, स्टूडेंट की टाइप भी आ गई, टीचर की टाइप भी। आप इनको साथ में एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब चलें ज़रा मैं अब एक इसको ज़रा कंसोल करा के चेक करते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है, फिर हम अपना करते हैं। ठीक है, ये देखें, अब हमने यहाँ पर क्या किया था कि मैंने कहा टीचर की आईडी आ जाए और नेम आ जाए। ठीक है, तो आईडी और नेम आ गया। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि मैं यहाँ पर एक टाइप बना रही हूँ, आप टाइप बनाते हैं। ठीक है, अब इंटरफेस भी बना सकते हैं टाइप में। अब यहाँ पर आपको टाइप में बताती हूँ। मैं कह रही हूँ मेरे पास माय पर्सनल इन्फो कर लेती हूँ। ठीक है, माय पर्सनल इन्फो, जो कि नेम है, ऑब्वियसली सबको पता है। ठीक है, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि मेरी पर्सनल इन्फो। ठीक है, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि एज। ठीक है, एज भी कर लिया मैंने। फिर मैंने कहा चलिए एक और टाइप बनाते हैं। आप देखिए उसमें भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर किया कि इंटरफेस में भी कर सकते हैं, आप टाइप में भी कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि माय ऑफिशियल इन्फो। ठीक है, जिसमें क्या है, ईमेल। ईमेल मैं कर सकती हूँ कि मैं सबर, माय मिस्टेक, इसको मैं ना अभी फिलहाल स्ट्रिंग में रखती हूँ। ठीक है, इसको स्ट्रिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर भी मैं टैब बना रही हूँ ना, थोड़ा सा ज़्यादा हम जल्दी काम करने लगे। ठीक है, यहाँ पर मैं कह रही हूँ कि भाई ये भी स्ट्रिंग में होगी। उसके बाद मैं कह रही हूँ कि भाई स्टेटस, स्टेटस भी स्ट्रिंग में आएगा। इतना काम हमने कर लिया। अब इसका सिंटेक्स क्या है, हम सिंटेक्स देख लेते हैं। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मैंने एक और टाइप क्रिएट कर दी। अब मैं कह रही हूँ कि टाइप माय माय इन्फो। ठीक है, उसको मैंने क्या कहा, माय इन्फो। उसमें मैंने क्या कर दी, माय पर्सनल इन्फो, एंड लगा दिया। ठीक है, एंड लगा दिया और मैंने कहा कि माय ऑफिशियल इन्फो, दोनों को भाई करवाओ। उसने कहा भाई ठीक है। मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट बना दिया लेट के नेम से और उसको मैंने क्या क्या क्या, क्या दे दिया, नेम। यहाँ पर मैंने स्मॉल में लग दिया। ठीक है, माय इन्फो। क्या मिलके इसको फॉलो करते हैं, माय इन्फो। और उसकी टाइप क्या थी, अब यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर टाइप बनाई हुई थी माय कैपिटल में, माय इन्फो। ठीक है, अब वेरिएबल के नेम कुछ भी रख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं। मैंने क्या कर दिया, माय इन्फो बना दिया। अब देखें मैंने उसमें स्मॉल कर दिया। ठीक है, आप चेंज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर सिंपली क्या कर दिया, नेम। मैंने कहा भाई नेम मेरा है अरीशा। उन्होंने कहा भाई ठीक है। उसके बाद मैंने कहा चलें भाई मेरी एज, एज प्रिंट करा दें 20। मैंने कहा चलें ईमेल भी देख लें। ईमेल में दे दूंगी
अलीशा 122 समथिंग, जो भी आप चाहें, abc.com, ठीक है। अब उसके बाद मैं स्टेटस दे दूंगी कि भाई अभी किस पोस्ट पर है। मैं कहती हूँ भाई एक्टिव, ठीक है, एक्टिव का दे देती हूँ स्टेटस। अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एक बना दिया सिंपल सा। क्या बनाया है मैंने यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब ज़रा मैं इसको जब कंसोल कराऊंगी तो मैं माय इन्फो करूँगी, ठीक है। माय इन्फो किया, देखते हैं माय इन्फो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई। मैंने कहा भाई मुझे मेरी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, कंट्रोल जे कर लेते हैं। इनका मुझे सिर्फ मेरा ना नेम बता दो, नेम बता दो, और साथ में मुझे माय इन्फो में एक ही लाइन में करूँ, ठीक है, और मेरी एज ईमेल बता दो, ठीक है। एक तो मैंने डॉट नोटेशन को किया। अब मैं कह रही हूँ ज़रा मैं इसको स्क्वायर नोटेशन में भी करती हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, मैं कह रही हूँ कि भाई माय इन्फो में मुझे एज बता दो और माय इन्फो में मुझे स्टेटस बता दो, ठीक है। इतना काम मैंने कर लिया। कंट्रोल जे करेंगे, CLS की कमांड को रन करेंगे। अब देखते हैं तो क्या कर दिया मुझे उन्होंने, नेम पहले ईमेल और उसके बाद एज और स्टेटस शो करा दिया, ठीक है। ये थी हमारी सिंपल कौन सी इंटरसेक्शन टाइप के, हमने कॉम्बिनेशन बना दिया दो का। इसको कमेंट आउट करते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अच्छा जी, ऑब्जेक्ट भी हो गया, ऑब्जेक्ट एलियास भी, स्ट्रक्चर टाइप, नेस्टेड ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको हम जरा ये देखते हैं, इफ एनी नेवर टाइप का जो भी है। अब जरा मैं इसको ओपन करती हूँ। अब वो क्या कह रहा है, एनी। एनी का आपको पता है कि आप एनी को किसी चीज में भी असाइन कर सकते हैं। मैं कह रही हूँ कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट माय वैल का, और उसको मैंने टैब दी थी एनी, ठीक है। आप उसको अगर बुलियन देंगे वो बोलेगा, कोई एरर नहीं देगा। आप उसको नंबर देंगे, स्ट्रिंग देंगे, एरे देंगे, ऑब्जेक्ट देंगे, आप उसको कोई मेथड देंगे, नल देंगे, अनडिफाइंड देंगे, आप उसको कुछ भी देंगे, वो आपको कोई भी एरर नहीं देगा, ठीक है। अब इसी तरीके से हम आते हैं अननोन, ठीक है। मैंने इसको क्या दे दिया, अननोन टैब दे दी। अब जब मैंने कहा कि भाई उसको मैंने बुलियन दी, नंबर दिया, सेम एज इट इज जो मैंने एनी को दिया था, अननोन को दिया, तो उसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। लेकिन मैंने उसको क्या किसमें करवाया हुआ था, मैं यहाँ पर कॉन्स्ट करती हूँ, ठीक है। मैं कह रही हूँ असाइनिंग अ वैल्यू ऑफ टाइप अननोन टू वेरिएबल ऑफ अदर टाइप के वेरिएबल्स में करवाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लेट किया, ये कॉन्स्ट वॉल 1 जो है वो अननोन है, तो वो कह रहे हैं ओके। मैंने कहा वॉल 2 जो है एनी है वो ओके। उसने मुझे अननोन और एनी को, अननोन में क्या किया, अननोन को भी प्रिंट बोला ओके है, और एनी को भी, लेकिन बुलियन को भी एरर दिया, नंबर को भी, स्ट्रिंग को भी, मतलब बाकी सारे जो थे वो एरर दिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो असाइनिंग क्या कह रहे हैं, जब उसको दोबारा असाइन करते हैं तो वहां पर हमें एरर देता है। अब नेवर क्या होता है कि नेवर ऐसा मेथड होता है कि जो हमें रिटर्न में नहीं देता, वो जस्ट एरर थ्रो करता है। कह रहे फंक्शन रिटर्निंग नेवर मस्ट नॉट हैव रीचेबल एंड पॉइंट, मतलब इसका एंड पॉइंट नहीं, तो वो हमें रिटर्न में जस्ट एरर थ्रो करता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास फेल क्या होता है कि जो फंक्शन हमारे पास फेल हो जाए, एरर थ्रो करे, एरर रिटर्न करें, ठीक है। उसके बाद इनफाइनाइट, आपको पता है इनफाइनाइट जो ला तादाद, मतलब ला महदूद जो चलता रहे, जिसका कोई भी एंड पॉइंट ना हो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप मुझसे इंशाल्लाह पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।